माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जै सकल त्रिवेणी। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री गणेशाय नमः। आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इस वर्ष जो कि नया वर्ष आ रहा है सन 2024 में पहला त्यौहार मकर संक्रांति का त्यौहार यह कब होगा, पुण्यकाल कब होगा, महापुण्यकाल पूजा मुहूर्त कब है, पूजा का विधि क्या है, इस दिन किए जाने वाले सारे कार्यों के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। नए साल की शुरुआत में पहला बड़ा पर्व मकर संक्रांति का आता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है और गंगा जी के किनारे ही दान पुण्य किए जाते हैं, जिसका पुण्य फल दोगुनी मात्रा में मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन संगम स्नान करने जाएं, बनारस में गंगा स्नान करने जाएं अथवा किसी भी गंगा तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, इन प्रसिद्ध जो नदियां हैं इनमें स्नान करने के बाद में वहीं उसी नदी के किनारे ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर, उसे गर्म वस्त्र देकर, अच्छा भोजन कराकर, दक्षिणा दे करके, पैर छू करके कोई इस कार्य को भी कर ले तो भी उसे अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस त्यौहार को कई नामों से जाना जाता है। कहीं पर इस त्यौहार को खिचड़ी कहा जाता है, तो किसी जगह पर उत्तरायण कहा जाता है और किसी जगह पर पोंगल नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आइए जानते हैं नए साल में मकर संक्रांति का त्यौहार किस दिन पड़ेगी, मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन कौन से कार्य करना शुभ माना जाता है। संवत 2080 पौष शुक्ल पक्ष 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का पुण्यकाल का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि शनि का राशि होने के कारण इस त्यौहार पर शतभिषा नक्षत्र रहेगा 8:07 प्रातः। उसके पश्चात सारा दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा 6:56 प्रातः। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:32 सायं। शिशिर ऋतु सूर्य उत्तरायण जो कि 15 जनवरी 2024 से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाएंगे। मकर संक्रांति का पुण्य काल शुभ मुहूर्त 15 जनवरी प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के शाम के 5:46 तक। मकर संक्रांति का विशेष पुण्य काल है सूर्योदय से लेकर के प्रातः 9:07 तक। स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद 7:15 तक। ज्योतिष के अनुसार साल 2024 में मकर संक्रांति के दिन रवि योग, करण और वरीयमान योग बनेगा। रवि योग प्रातः 7 बजे से आरंभ होकर के प्रातः 8 बजे तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ, स्नान दान करने से उसका पुण्य फल दोगुना हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पानी में काला तिल और गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को पढ़ करके फिर स्नान करना चाहिए। वैसे स्नान का विधान यह होता है कि संक्रांति के दिन सरोवर में या किसी पवित्र स्थान पर जाकर के स्नान करना चाहिए, लेकिन यदि संभव न हो सके तो आप घर में
इस मंत्र को पढ़ करके नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके साथ में काला तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल दें। जल देने के बाद में तिल, उड़द की दाल, चावल, गुड़, वस्त्र, दक्षिणा स्वरूप धन का दान करना चाहिए। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बननी चाहिए और उसका भोग लगाया जाता है। इस दिन जब उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है तो उसमें हल्दी नहीं डाला जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान का बड़ा महत्व है। इस दिन संभव हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले गंगा स्नान के बाद तांबे के लोटे में गंगा जल या शुद्ध जल में लाल फूल, लाल चंदन डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन ऊनी वस्त्र, तेल, तिल, खिचड़ी, गुड़ से बनी हुई चीजें, तिल के लड्डू, गजक, इन चीजों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। संभव हो सके तो इस खिचड़ी को जो कि आपने घर में बनाया है, इसे भी अपने किसी माने को या किसी ब्राह्मण को या किसी बड़े बुजुर्ग को अवश्य ही खिलाएं, उनका पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। वीडियो को अपने चाहने वालों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को शेयर अवश्य ही करिएगा, जिससे कि उन तक यह जानकारी पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कि मकर संक्रांति के त्यौहार को किस प्रकार से मनाएं। इस दिन आपके घर के दरवाजे कोई भी मांगने आए तो उसे खिचड़ी का दान अवश्य ही दीजिएगा। हो सके तो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। लाइक जरूर करिएगा क्योंकि लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।